बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान में नासबी नासिर की जानिब से, तकफीरी और शिद्दत पसंद नासिर की जानिब से हर साल मुहर्रम से पहले अमन व अमान को ख़राब करने की पूरी भरपूर कोशिश की जाती है, एक मुनज़्ज़म कोशिश की जाती है और सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया जाता है। इस बारे में शिया उलमा भी कई बार हुकूमत को मुतला कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। और इन शिद्दत पसंदों का मकसद ये होता है कि किसी तरीके से मुहर्रम में अमन व अमान को खराब किया जाए। और अब इस चीज में कोई शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं रह गई, यानी ये चीज वाज़ेह हो चुकी है कि नासबियों की तरफ से ये हरकतें की जाती हैं और ये आज से नहीं कर रहे, बल्कि इनके बड़े भी इसी तरह की साजिशें करते हुए दुनिया से चले गए, कामयाब नहीं हो सके। ये लोग भी साजिशों की पैदावार हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। कि गुज़िश्ता रोज सिंध का एक नवाही गांव ठरी मीरवा के, जहां पर शिया उलमा की जानिब से, शिया मोमिनीन की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें यह बताया गया कि उसी इलाके के एक नासबी मौलवी का, जिसका नाम अब्दुल कादिर शर बताया जा रहा है, ये शर पसंद है दर हकीकत कि इसने इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजो शरीफ की बारगाह अक़दस में इंतहाई नाज़ेबा कलिमात कहे हैं, अहानत की है माज़अल्लाह इस बदबख्त ने। और हैरत की बात यह है कि बजाय इसके कि इसके खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई करती, बताया यह जा रहा है कि उस इलाके का SHO इस मौलवी को, इस यजीदी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसके साथ मिल गया है और इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से वहाँ के उलमा ने यह बयान दिया है कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई ना की गई, हम इंतजामिया को ये बात आगाह कर रहे हैं कि फिर हम एहतजाज भी करेंगे और हाईवे भी ब्लॉक करेंगे। यानी ये हुकूमत से एक सवाल है कि आखिर ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं और हर साल मुहर्रम से पहले ही इस तरह के वाक़यात होते हैं। कि आज से 2 साल पहले अब्दुल रहमान सल्फ़ी मलऊन, जिसने इमाम ज़माना और इमाम मूसा काज़िम की शान में अहानत की, गुज़िश्ता बरस हसन बॉक्सर था जिसने ऐसी ही हरकत की, और ये अब्दुल कादिर मौलवी है कि जिसने ये हरकत की है। आखिर क्यों इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया जाता, क्यों बार बार इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। और हैरत की बात यह है कि एहतजाज करने वाले सिर्फ शिया हैं, सिर्फ शिया हैं जो इस मसले पर आवाज उठा रहे हैं। हालांकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो ज़ात हैं, वो हस्ती हैं कि जिन पर तमाम मुसलमानों का ईमान है, और अगर कोई इमाम महदी पर ईमान नहीं रखता तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक। लेकिन अफसोस है कि इस मसले पर अगर आवाज उठाते हैं तो शिया ने हैदर करार ही उठाते हैं, मुहिब्बान अहले बैत ही उठाते हैं। और फिर बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मौलवी टीवी पर बैठकर कहते हैं जी कि हम भी अहले बैत को मानते हैं, हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। भाई, अगर वाकई तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो और अहले बैत से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हो, तो फिर इस तरह के शर पसंदों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते, इनके खिलाफ खुलकर तुम लोग बयान क्यों नहीं देते। या तो फिर ऐसे नासिर के खिलाफ आवाज उठाओ या फिर इस किस्म की गलत बयानी छोड़ दो। और ये जो अहानत करने वाले हैं, ये दर हकीकत इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और मुल्क में फिरकावारियत फैलाना इन लोगों का असल काम है। और सबसे बढ़कर यहाँ रियासत की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को लगाम डाली जाए, इन लोगों को कंट्रोल किया जाए। कि अभी एक न्यूज़ वेबसाइट पर यही खबर चल रही थी कि जहां पर इस तौहीन के लफ्ज का गलत इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी जाती है। यानी अभी पंजाब के इलाके दाऊद खेल में 2 लड़कों को, जिन पर इल्जाम आया कि इन्होंने सोशल मीडिया पर तौहीन की, कोई बात साबित नहीं हुई, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई तो फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पता चला कि ये इल्जाम गलत लगाया गया था इनके मुखालिफिन की जानिब से। लेकिन यहाँ पर सिंध में ठरी मीरवाह में, जहाँ पर सारे शवाहिद मौजूद हैं, सब लोग जानते हैं कि उसने एलानिया तौर पर अहानत की है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि उसको सहूलत फराहम की जा रही है इंतजामिया की जानिब से। तो हम इस अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ये इंतहा पसंदी की सोच है कि जो पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। अभी 2 रोज पहले गुजरात में आपने देखा कि एक शिया बुजुर्ग मोमिन को शहीद कर दिया गया, एक इमाम मस्जिद के 16 साल लड़के ने। कि जुर्म उस शहरी का ये था, उस बुजुर्ग का ये था कि उन्होंने ईद गदीर मनाई थी, मौला अली का जिक्र खुलकर किया था। शिया कौम तो इतनी पुरअमन है कि कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। ये जो सिंध में भी मसला भी हुआ है, यहाँ पर भी इन शिया उलमा का, शिया काबरीन का हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत एक्शन में आए। रियासत की यह जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को कंट्रोल करना, तो रियासत को चाहिए कि जो लोग पुरअमन हैं उनके मुतालबात को भी माना जाए। आखिर में हम वही बात करेंगे, बार बार करेंगे, उसकी वजह यह है कि हम कानून को अपने हाथ में लेने वाले नहीं हैं। और वो बात यही है कि जब तक हुकूमत ऐसे शिद्दत पसंदों को, इस तरह की तौहीन करने वालों को, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये वाक़यात नहीं रुकेंगे, तब तक फ़िरक़ावारियत ख़त्म नहीं होगी। और हम तो ये कहते हैं कि तौहीन जो भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर तहकीकात में साबित होती हैं तो। आखिर में हम मुतालबा करेंगे सिंध इंतज़ामिया से कि इस शर पसंद, जिसका नाम अब्दुल कादिर है, कि जिसने इमाम ज़माना की शान में तौहीन की है,
اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اسے گرفتار کیا جائے، کیونکہ ایک تو اس نے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے، دوسرا اس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔